एपिसोड 8। राहुल से बात करने के बाद करण ने किसी और को कॉल लगाया। उधर से कॉल उठाते ही किसी ने करण से कहा, कैसा है मेरे भाई, आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? कैसा है अमन? करण ने कहा। ये इंसान करण का कजन ब्रदर था, करण के बड़े मामा जी का लड़का। आज करण ने अमन को काफी समय बाद कॉल किया था, इसीलिए अमन ने करण से ये कहा था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, तुम बताओ आज भूले बिसरे मुझे कॉल कैसे किया? अमन ने कहा, एक्चुअली यार बात यह है कि कल पापा का एक्सीडेंट हो गया था। करण ने कहा। करण की बात सुनकर अमन ने चौंकते हुए करण से पूछा, क्या फूफा जी का एक्सीडेंट हो गया? कैसे? वो ठीक तो हैं? अमन तुम चिंता मत करो, पापा अब ठीक हैं, उनको ज्यादा सीरियस चोटें नहीं आई हैं। करण ने अमन को शांत करवाते हुए कहा। लेकिन भाई ये सब हुआ कैसे और फूफा जी कहाँ हैं? अमन ने करण से पूछा। करण ने अमन को हॉस्पिटल का पता बताया और उसे उसकी मॉम को भी साथ लाने के लिए कहा। अमन से बात करने के बाद करण फिर से वार्ड में वापस आ गया। लगभग 1 घंटे के अंदर ही अमन हॉस्पिटल पहुंच गया। अमन के साथ अमन की माँ, चाची और चाची का लड़का भी आया था। भाई साहब ये सब कैसे हो गया, आप ठीक तो हैं? करण की बड़ी मामी रागिनी ने करण के पापा से पूछा। जी बहन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। करण के पापा ने करण की मामी को जवाब देते हुए कहा। तभी करण की दूसरी मामी भी बोली, भाई साहब हमें तो जैसे ही पता चला हम भागते भागते यहाँ चले आए, और बहन जी कहाँ हैं, वो दिखाई नहीं दे रही। माँ पानी लाने गई हैं नीचे, आती ही होंगी, करण ने कहा। तभी करण की मॉम भी वहां आ गई। इतने सारे रिश्तेदारों को देखकर करण की मॉम हैरान रह गई। करण की मॉम ने आते ही पूछा, अरे बहन जी आप लोग कब आए? जी बहन जी हम अभी यहाँ आए हैं, हमें जैसे ही अमन ने बताया कि भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है, हम फौरन ही यहाँ चले आए। रागिनी ने कहा। लेकिन बहन जी ये सब हुआ कैसे? करण की दूसरी मामी सीमा ने पूछा। कुछ नहीं बहन जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं, इनकी शराब पीने की बुरी आदत की वजह से ये सब हुआ है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इनको ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि हम आज ही इनको ले जा सकते हैं। करण की मॉम ने कहा। लेकिन बुआ, फूफा जी को छुट्टी कब तक मिल जाएगी? अमन ने कहा। अमन, पापा को डिस्चार्ज तो मिल गया है, बस फाइनल चेकअप के बाद हम इनको घर ले जा सकते हैं, करण ने कहा। अमन अपने किसी दोस्त की कार लेकर आया था। दरअसल करण ने अमन को पहले ही बता दिया था, करण के पापा को आराम से घर ले जाया जा सके, इसीलिए अमन कार लेकर आया था। मान सिंह का फाइनल चेकअप होने के बाद सब घर वापस आ गए थे। घर आते ही करण ने अपने पापा को आराम से उनके कमरे में लेटा दिया। करण का घर इतना बड़ा नहीं था, घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। अपने घर को देखकर करण को आज फिर से एहसास हुआ। उसने अपने मन में सोचा, चाहे मैं इस घर में बचपन से रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी 6 लोगों के परिवार के लिए ये घर बहुत छोटा है। मुझे जल्द ही इस बारे में कुछ सोचना होगा। सब दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, करण की दोनों मामी, करण की माँ और करण के दोनों कजन ब्रदर्स। करण भी उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, मामी जी मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? करण की बड़ी मामी रागिनी ने कहा। दरअसल पापा के एक्सीडेंट के अलावा भी कुछ और है जो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। करण की ये बात सुनकर करण की मॉम के अलावा सभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। करण की ये बात सुनकर करण की छोटी मामी ने उससे पूछा, करण ये तुम क्या कह रहे हो? भाई साहब के एक्सीडेंट के अलावा भी कुछ और बात है? साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? पहले हमें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, डॉक्टर ने हमें बताया कि पापा को कैंसर है। करण की ये बात सुनकर सभी शॉक रह गए। क्या भाई साहब को कैंसर है? रागिनी ने कहा। करण मेरे भाई ये तुम क्या कह रहे हो? अमन ने कहा। सभी करण की इस बताई हुई बात से हैरान और परेशान दोनों थे। हाँ, हम पापा का इलाज करवाने के लिए उन्हें दिल्ली ले जा रहे हैं। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने हमें कहा था कि कल उनके सारे हेल्थ चेकअप्स करने के बाद परसों उनका ऑपरेशन किया जाएगा। और मामी जी मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई मेरे माँ और पापा के साथ दिल्ली जाए। करण एक के बाद एक उन्हें शौक दिया जा रहा था। तभी करण की बड़ी मामी ने करण से पूछा, वैसे बेटा तुम किस हॉस्पिटल में अपने पापा का इलाज करवा रहे हो? मामी जी सरस्वती हॉस्पिटल। करण की ये बात सुनकर करण की मामी चौंक उठी। क्या कहा तुमने? सरस्वती हॉस्पिटल? तुम जानते भी हो वो हॉस्पिटल कितना ज्यादा महंगा है? करण अपनी मामी की ये बात सुनकर बहुत हैरान था। उसने रागिनी से पूछा, मामी जी क्या आप सरस्वती हॉस्पिटल के बारे में जानती हैं? हाँ, मेरी एक फ्रेंड के पति का इलाज वहीं पर हुआ है। उसने मुझे बताया था कि वो हॉस्पिटल बहुत ज्यादा महंगा है और तुम अपने पापा का इलाज वहाँ करवा रहे हो। रागिनी ये बात अच्छे से जानती थी कि करण एक होटल में जॉब करता है
और उसके पापा भी कुछ ज्यादा खास नहीं कमाते थे, इसीलिए उसका ये बात सुनकर हैरान होना लाजमी था। करण, हम ये बात जानते हैं तुम्हें तुम्हारे पापा की बहुत फिक्र है, लेकिन बेटा तुम्हें समझना होगा तुम्हारी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम अपने पापा का इलाज यहीं के किसी हॉस्पिटल में करवाओ। इस बार करण की छोटी मामी ने करण से कहा। करण की मॉम पास में बैठी हुई सब कुछ सुन रही थी। तभी करण की मॉम ने उनसे कहा, दरअसल बहन जी, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती थी। अचानक करण के पापा के साथ ये सब हो गया तो मैं बता ही नहीं पाई। आपने सिंह कॉर्पोरेशन के बारे में तो सुना ही होगा। सिंह कॉर्पोरेशन? वही ना जो हमारे चंडीगढ़ का सबसे पॉश इलाका है, जहाँ की सबसे छोटे घर की कीमत भी 4 करोड़ से शुरू होती है। लेकिन आप उसके बारे में हमें क्यों बता रही हैं? करण की मॉम ने मुस्कुराते हुए रागिनी को जवाब दिया, हमारे करण की जॉब वहाँ लगी है। करण की मॉम की ये बात सुनकर फिर से सभी हैरान हो गए। अमन ने एक्साइटेड होते हुए करण से पूछा, अरे करण भाई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? दरअसल भाई, मैं सबको ये बताना चाहता था, लेकिन अचानक से पापा के साथ ये सब हो गया तो बता ही नहीं पाया। करण ने कहा, लेकिन बेटा तुम वहाँ किस पोस्ट पर हो? रागिनी ने कहा। रागिनी की ये बात सुनकर करण की मॉम ने बड़े ही गर्व से रागिनी को कहा, बहन जी, मेरा बेटा वहाँ मैनेजर की पोस्ट पर है, वो भी 50 लाख की एनुअल सैलरी पर। करण की मॉम की ये बात सुनकर सब बुरी तरह चौंक गए थे। अमन ने करण को फिर से एक्साइटेड होते हुए कहा, भाई साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है यार। सच में भाई, मैं तेरे लिए आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, अब तो आप सबको यकीन हो गया ना कि मैं अपने पापा का इलाज वहाँ करवा सकता हूँ। तो बताइए मामी जी, क्या आप मेरी मॉम और पापा के साथ वहाँ जाएंगी? कल मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं साथ नहीं चल सकता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। करण ने कहा। करण की मामी ने थोड़ी देर सोचकर करण से कहा, हाँ, एक बार मैं तुम्हारे मामा जी से बात कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। रागिनी ने अपने पति से बात की और फिर थोड़ी देर बाद करण के पास आकर हाँ कह दिया। सब सेटल होने के बाद करण ने चैन की सांस ली। अगली सुबह करण ने राहुल से कहकर अपने पापा को दिल्ली भेजने की सारी तैयारियां करवा ली थी। राहुल ने करण के पापा के लिए एक एम्बुलेंस तैयार करवाई थी। एम्बुलेंस घर के थोड़ा दूर खड़ी हुई थी। जब सब लोग एम्बुलेंस के पास पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गए। वो एम्बुलेंस एक लंबी 2 स्टोरी एम्बुलेंस बस थी। भाई, ये एम्बुलेंस ही है ना? अमन ने करण से हैरान होते हुए पूछा। इतने में ही एम्बुलेंस से एक डॉक्टर बाहर आया। आइए सर, पेशेंट को अंदर ले चलिए, डॉक्टर ने कहा। हाँ जी सर। करण और अमन ने फिर मान सिंह को एम्बुलेंस में चढ़ा दिया। उनके पीछे पीछे ही रागिनी और करण की मॉम भी अंदर आ गईं। जब सब एम्बुलेंस के अंदर पहुंचे तो जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर सब हैरान थे, क्योंकि ये एम्बुलेंस किसी आलीशान स्वीट जैसी थी। नीचे के फ्लोर पर एक बाथरूम और कंफर्ट के हिसाब से 2 बेड लगे हुए थे और बाकी का फ्लोर डॉक्टर्स के इक्विपमेंट से भरा हुआ था। लेकिन ऊपर का फ्लोर तो इससे भी ज्यादा आलीशान था। ऊपर के फ्लोर पर बिल्कुल पीछे की तरफ 2 बेड लगे हुए थे। वहीं थोड़ा आगे आने पर दीवार के साथ 2 सोफे और सोफों के साथ एक टेबल लगा हुआ था। सोफास के सामने की दीवार पर LCD टीवी लगा हुआ था और बिल्कुल सामने की तरफ एक किचन बना हुआ था। इतनी आलीशान बस देखकर सबके होश उड़ना तो लाजमी था। करण की मॉम ने थोड़ा परेशान होते हुए करण से पूछा, बेटा तुम्हें इतना ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम एक नॉर्मल एम्बुलेंस में भी आराम से जा सकते थे। करण की मॉम को बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि करण ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। मॉम, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जितना हो सके उतना आप लोगों का सफर आरामदायक बनाना चाहता था, और वैसे भी पापा की सेहत को लेकर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दिल्ली का सफर बहुत लंबा है। मॉम, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, मैं भी जल्द ही वहाँ आ जाऊंगा। ये कहकर करण ने अपनी मॉम को गले लगा लिया। करण ने अपनी मॉम को गले लगाया। मॉम, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, करण ने कहा। फिर करण अपने पापा के पास गया। पापा, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिएगा, आपके साथ 2 डॉक्टर्स हैं, करण ने अपने पापा से कहा। एम्बुलेंस में 2 डॉक्टर्स थे, एक मेल और एक फीमेल डॉक्टर। करण की बात सुनकर करण के पापा ने करण को गले लगा लिया और उन्होंने करण से कहा, बेटा तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, अपनी बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। जी पापा, करण ने कहा और फिर अमन और उसकी मॉम के पास चला गया। अमन, सबका अच्छे से ख्याल रखना, ये जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, करण ने कहा। करण की ये बात सुनकर अमन ने करण से कहा, भाई तू चिंता मत कर, ये मेरा भी परिवार है। सबसे मिलने के बाद करण बस से नीचे उतर गया। थोड़ी ही देर बाद बस चल पड़ी। जब तक बस करण की आंखों से ओझल नहीं हो गई, करण बस की तरफ ही देखता रहा। करण थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर अपने घर वापस आ गया। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। करण की दोनों बहनें स्कूल गई हुई थी।
थोड़ी देर आराम करने के बाद करण ने अपनी जेब से फोन निकाला और आकाश को कॉल किया। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद आकाश ने कॉल उठा लिया। कैसा है भाई, आखिरकार तुझे मेरी याद आ ही गई। मुझे तो लगा इतना बड़ा आदमी बनने के बाद तू मुझे भूल ही गया, आकाश ने करण को छेड़ते हुए कहा। क्या कहूँ यार, चीजें इतनी उलझ गई थी कि टाइम ही नहीं मिला तुझे कॉल लगाने का। खैर छोड़ वो सब बातें, क्या तू आज फ्री है? करण ने आकाश से कहा। आज फ्री ही हूँ, बोलो क्या बात है? आकाश ने कहा। तो फिर ठीक है, आज दोपहर 3 बजे तू ब्लू मून स्टार होटल आ जाना। करण ने कहा। फिर से ब्लू मून स्टार होटल? ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आकाश ने कहा। आकाश फिर से ब्लू मून स्टार होटल जाने के लिए खुश था। जल्द ही वो समय भी आ गया। करण 3 बजे ब्लू मून स्टार होटल पहुंच गया। इस बार किसी भी सिक्योरिटी वाले ने करण को रोका नहीं, बल्कि इस बार तो सब उसे सिर झुकाकर ग्रीट कर रहे थे। सब सिक्योरिटी वाले ये बात जानते थे कि करण होटल का मालिक है। उस दिन करण के जाने के बाद सुनील ने सबको बता दिया था कि करण इस होटल के मालिक का बेटा है। करण ने होटल के अंदर पहुंचते ही होटल के जीएम को कॉल किया। कॉल उठाते ही अब्दुल्ला ने आगे से कहा, छोटे मालिक, क्या आप होटल पहुंच गए? जी, मैं यहाँ रिसेप्शन पर ही खड़ा हूँ, करण ने कहा। जी आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ, अब्दुल्ला ने कहा। जी ठीक है, मैं आपका यहीं पर इंतज़ार करता हूँ, करण ने कहा। ये कहते ही करण ने कॉल काट दिया। इतने में ही आकाश भी वहाँ पर पहुँच गया। आकाश ने आते ही करण को गले लगा लिया। और मेरे भाई कैसा है, बता तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? आकाश ने कहा। बताता हूँ भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी सांस तो ले ले, करण ने कहा। फिर दोनों वेटिंग एरिया में बैठ गए और करण आकाश को बताने लगा। आकाश, तूने वो सनशाइन होटल का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, क्यों नहीं सुना होगा, वो ब्लू मून स्टार की तरह ही चंडीगढ़ के टॉप 3 होटल्स में से एक है। पर तुम उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब ये मत कहना कि वो भी तुम्हारी फैमिली के अंडर आता है। जहाँ तक मुझे पता है वो केशव सिंघानिया का होटल है, आकाश ने कहा। अभी तो हमारा नहीं है, पर जल्द ही होने वाला है, करण ने कहा। क्या बात कर रहा है, क्या अनुराग सर उसे खरीदने वाले हैं? आकाश ने करण से पूछा। नहीं, अनुराग जी नहीं, उन्होंने ये काम मुझे दिया है, करण ने कहा। इतने में ही वहाँ पर अब्दुल्ला आ गया। वो आते ही करण के सामने सर झुकाते हुए बोला, गुड आफ्टरनून छोटे मालिक, मुझे माफ़ करना, आपको मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। अरे अब्दुल्ला जी, आप माफ़ी मत मांगिए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इतने में ही अब्दुल्ला का ध्यान करण के पास खड़े हुए आकाश पर गया। उसने करण से पूछा, छोटे मालिक, ये कौन है? जी, ये मेरा दोस्त है आकाश, करण ने कहा। फिर अब्दुल्ला ने आकाश को भी ग्रीट किया और करण से कहा, छोटे मालिक, हमें चलना चाहिए, बोली 4 बजे शुरू हो जाएगी। जी ज़रूर, चलिए चलते हैं, करण ने कहा। और फिर तीनों पार्किंग की तरफ जाने लगे। रास्ते में जाते हुए आकाश ने करण से पूछा, भाई हम किस चीज़ की बोली लगाने जा रहे हैं? सनशाइन होटल की। करण की ये बात सुनकर आकाश हैरान रह गया। उसने हैरान होते हुए करण से पूछा, क्या बात कर रहा है, सनशाइन होटल की आज बोली लगने वाली है? हाँ भाई, अब तू ज़्यादा सवाल मत कर, तुझे वहाँ पहुँचते ही सब कुछ पता चल जाएगा, करण ने आकाश से कहा। इतने में ही तीनों अब्दुल्ला की गाड़ी के पास पहुँच गए। आकाश और करण उस गाड़ी को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो एक रेंज रोवर थी। इतनी महंगी गाड़ी उन दोनों ने इतने पास से कभी नहीं देखी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उस गाड़ी के साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे। उन तीनों के पास जाते ही उन बॉडीगार्ड्स ने गाड़ी का दरवाजा खोला। अब्दुल्ला जी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए और करण और आकाश पीछे की सीट पर। उन तीनों की गाड़ी में बैठते ही पीछे खड़े हुए दोनों बॉडीगार्ड्स भी पीछे की एक कार में बैठ गए। फिर सभी वहां से सनशाइन होटल के लिए निकल गए। लगभग 10 मिनट के अंदर ही वो सब सनशाइन होटल पहुंच गए। ड्राइवर ने गाड़ी होटल के सामने ही रोक दी। पीछे वाली गाड़ी से बॉडीगार्ड्स निकले और अब्दुल्ला जी की गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। अब्दुल्ला जी गाड़ी से नीचे उतर गए थे, लेकिन करण और आकाश अभी गाड़ी से नहीं उतरे थे। करण ने गाड़ी में बैठे हुए एक मास्क पहना और एक मास्क आकाश को दिया। आकाश ने करण से पूछा, भाई ये मास्क किस लिए है? बुद्धू, इतना भी नहीं जानता क्या? ताकि हमें यहाँ कोई पहचान ना सके, करण ने कहा। करण ये बात अच्छे से जानता था कि अगर उसे किसी ने यहाँ पर पहचान लिया तो उसे लेकर काफी बातें शुरू हो सकती हैं। दोनों ने मास्क पहना और गाड़ी से नीचे उतर गए। होटल के बाहर थोड़ी नौजवान लड़कियां और लड़के खड़े थे। उन्हें देखकर उनमें बातें होने लगी। अरे ये क्या, ये तो ब्लू मून स्टार होटल के मैनेजर है ना? हाँ, लेकिन इनके साथ ये 2 लड़के कौन है? और ऊपर से मैनेजर ने इनके लिए खुद दरवाजा खोला है। तुम लड़कियां भी ना बिल्कुल बुद्धू होती हो, तुम्हें देखने से पता नहीं चल रहा? शायद ये दोनों किसी अमीर खानदान के होंगे, एक दूसरे लड़के ने कहा। करण और आकाश उनकी बातें सुन पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर सभी होटल के अंदर चले गए।
करण और आकाश ने इस होटल को अंदर से जब देखा तो वो बहुत खुश थे। इस होटल की इंफीरियर लुक उन्हें बहुत पसंद आई थी। अब्दुल्ला जी ने रिसेप्शनिस्ट से बात की और फिर आकाश और करण को उनके पीछे आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सभी एक प्राइवेट हॉल में पहुंच गए थे। इस हॉल में सामने की तरफ एक स्टेज था और स्टेज के सामने टेबल्स लगे हुए थे। एक वेटर उनके पास आया और उन्हें उनके टेबल के पास ले गया। आकाश, करण और अब्दुल्ला जी तीनों टेबल पर बैठ गए। दोनों बॉडीगार्ड्स उनके पीछे ही खड़े थे। आकाश ने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर करण को कुछ बताने लगा। भाई यहाँ पर तो काफी बड़े बड़े लोग आए हैं यार। अरे वो देख उधर सुरेश मित्तल, उनका स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नाम है। और वो देख उधर ग्रीन सिटी कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर्स भी आए हैं। और उधर देख, उन्हें तो तू जानता ही होगा, रवि कुमार बांसल, उनके सिल्वर गार्डन में हमने 1 साल जॉब की है। और तो और उनका टी का बिजनेस भी है। और वो देख उनके पास कौन बैठा है, उनकी बेटी साक्षी। भाई आज तो इतने बड़े बड़े लोगों के बीच बैठकर मैं खुद को बड़ा महसूस कर रहा हूँ। इतने में ही करण का ध्यान किसी पर गया, जिसे देखकर करण चौंक गया। आखिर कौन है वो शख्स जिसे देखकर करण इतना चौंक गया? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टेंट बिलियनियर, ओनली ऑन माई स्टोरीज इंडिया पर।